वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि फ्लो ऑफ लिक्विड से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फिर मैं सोल्यूशन की बात करूंगा। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप। वाटर एक हॉरिजॉन्टल पाइप से पास हो रहा है ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। जो उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि कहीं पाइप थोड़ा मोर एरिया क्रॉस सेक्शन का है तो कहीं लेस। द स्पीड ऑफ वाटर इज 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड गिवन है हमको 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। CGS में वैल्यू है, थोड़ा इस जगह देखिएगा, मैंने सोल्यूशन कर दिया है, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमें वेलोसिटी गिवन है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। CGS पे हम लोग सॉल्व करेंगे। एट अ प्लेस वेयर प्रेशर इज 10 सेंटीमीटर इन वाटर कॉलम। उस प्लेस पे जहां वेलोसिटी 30 है वहां का प्रेशर गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में वाटर लिखा है। मतलब देखो, प्रेशर मेजर करने में हम हाइट बैरोमीटर का यूज करते हैं, उसमें लिक्विड डिफरेंट यूज किए जाते हैं। जैसे वाटर भी यूज कर लेते हैं, मर्करी भी यूज कर लेते हैं, अल्कोहल भी यूज कर लेते हैं। तो जब क्वेश्चन में ब्रैकेट में कोई लिक्विड का नाम दे हाइट के साथ तो समझ लीजिएगा उसी की डेंसिटी यूज करनी तुम्हें। तो यहाँ वाटर गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर एट द अदर प्लेस वेयर प्रेशर इज हाफ ऑफ द फर्स्ट प्लेस। हमें उस प्लेस पर स्पीड फाइंड करनी है जहां पर ये स्पीड फाइंड करनी है जहां प्रेशर पहले वाले प्लेस का जस्ट हाफ हो जाए। तो P2 कितना हो जाएगा? P1 बाई हाफ। बस क्वेश्चन ने मुझसे कहा है पाइप हॉरिजॉन्टल है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब इसकी थिकनेस इधर ज्यादा है सपोज करो और इधर कम हो गई जाके। तो 2 प्लेस ले लिए, यहाँ वेलोसिटी V1 है पहले प्लेस की और सेकंड प्लेस की वेलोसिटी V2 है। यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लेवल चेक करेंगे, आप ध्यान देना, हाइट, पाइप को हॉरिजॉन्टली रखा गया है तो ग्राउंड लेवल से हाइट सेम है। ये यहाँ पर मतलब इसका हॉरिजॉन्टल फ्लो का है, ठीक है। तब भी हॉरिजॉन्टल पाइप की बात करें, समझ लेना हाइट लेवल एट ऑल पॉइंट्स आर इक्वल। ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ प्रेशर हो, वेलोसिटी हो, हाइट की बात करें तो ये बर्नौलीज थ्योरम की तरफ इंडिकेट करते हैं। भाई बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट या फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, P इक्वल टू P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। हाइट आ गई, वेलोसिटी आ गई और प्रेशर आ गया, तो मतलब ये बर्नौलीज थ्योरम यूज होगा। बर्नौलीज थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है आपको देखना है, सिंपल फॉर्मूला तो हम ऐसे करते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एक सिंगल प्लेस पे यूज करना होता तो ये हो गया, 2 डिफरेंट प्लेस के लिए होगा तो यहां पर हम सफिक्स यूज करेंगे। फर्स्ट प्लेस के लिए P की जगह P1 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ऐसा ही सेकंड प्लेस के लिए P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। बट हमने पहले बोल दिया ये पाइप कैसा बोला क्वेश्चन ने हमसे, हॉरिजॉन्टल, मतलब हाइट एट ऑल पॉइंट्स इक्वल। तो जब हाइट सेम हो जाएगी, देखो H1 जो है वो H2 के अगर इक्वल कर दोगे तो ये दोनों फैक्टर आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, बताइए। रो देखो H1 H2 सेम रख दो तो ये कट जाएंगे आपस में, रो जी तो सेम होगा ही। तो हमारे पास बच्चा बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ इतना, यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, मुझे प्रेशर रखना है, वेलोसिटी रखनी है और डेंसिटी रखनी है। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रेशर हमें जो गिवन है वो हाइट के फॉर्म में गिवन है, 10 सेंटीमीटर या समथिंग जो भी। हाइट में जब भी प्रेशर गिवन होता है तो ध्यान रखिए हम लोग इस फॉर्मूले से उस प्रेशर को कन्वर्ट करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू H रो जी या H DG, D फॉर डेंसिटी, रो फॉर डेंसिटी। हाइट 10 सेंटीमीटर CGS में है ना, CGS में वाटर की डेंसिटी ध्यान रखिएगा, वाटर डेंसिटी इन CGS 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर MKS या SI में कभी सॉल्व करें आप क्वेश्चन तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये बात अपनी जानकारी के लिए रख लीजिए। वैसे क्वेश्चन में हमको एग्जाम में गिवन होती है डेंसिटी, बट नहीं भी गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये डेंसिटी हमारी CGS के लिए कितनी है? 1। तो हमने रो की जगह 1 पुट कर लिया। G की वैल्यू ध्यान रखना, CGS में और MKS सब में देखो, SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 9.8 G की जब CGS में यूज करेंगे तो 980 हो जाती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब FPS में यूज करते हैं ध्यान रखिएगा तो इसकी वैल्यू 32, ठीक है, फुट इंटू सेकेंड स्क्वायर माइनस में। तो खैर हमें यहाँ पर CGS यूज करना, तो हमने G की वैल्यू क्या यूज की है? 980। इस तरीके से हम प्रेशर में पहुंच गए कितना? 9800। P1 प्लेस की प्रेशर पता चल गई और P2 जस्ट उसका हाफ है, तो इसका हाफ तो कर ही लोगे आराम से।
ये P1 P2 यूज करेंगे प्रेशर। अब इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज पुट करिए, P1 की प्लेस में P1 की वैल्यू, P2 की प्लेस में P2 की वैल्यू। हाफ रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 1, और फर्स्ट प्लेस की वेलोसिटी हमको 30 गिवन थी, वो हमने रख दी है। सेकेंड प्लेस की वेलोसिटी चाहिए, यहाँ भी रो की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई आपको करना है, मैंने सोल्यूशन कर दिया है, आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई करिए। तो हम पहुंचेंगे V2 स्क्वायर इज इक्वल टू पे 10,700। इसका स्क्वायर रूट लेना है। अब आपको स्क्वायर रूट आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने इधर प्रोसीजर आपके सामने वर्किंग शो कर दी है, आप इस वर्किंग को देख करके कर सकते हैं। इसका स्क्वायर रूट आएगा 10.34। जब मैंने इसमें से 00 मतलब 100 को स्क्वायर रूट 10 मान करके बाहर निकाल दिया है, तो हमारे पास केवल 107 बचा है। इसका स्क्वायर रूट है 10.34, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 103.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द रिजल्ट। अगर समझ में आ गया है तो नोट करिए। नमस्कार।